ये आपके सामने उज्जैन के अति महत्वपूर्ण समाचारों की प्रस्तुति करें। मामला अति रोचक है और यहाँ पर क्या क्या हो रहा है उज्जैन में। सबसे पहले तो ये बात बता दूं कि हमारी जो उज्जैन है ना, जिसको अवंतिकापुरी के नाम से जाना जाता है, वो अब अराजकतापुरी के नाम से जानी जा रही है। यहाँ पर हर प्रकार की अराजकता है, माफियाओं का आतंक है, व्यापारियों का आतंक है, भू माफियाओं का आतंक है। यानी एक आतंक फैला हुआ है पूरे शहर में और पूरे जिले में। प्रशासनिक अफसर भी परेशान है क्योंकि कुछ आते हैं, नए आते हैं, उनको पूरा संज्ञान नहीं लेता है और जो जैसा बता देता वो भ्रमित हो जाते हैं। तो आइए अभी इस संदर्भ में हम एक बात करें। मकोड़े आम के पास में विराट नगर है और उसके आगे वहाँ पर अवैध कॉलोनी और पक्के निर्माणों का जाल फैला हुआ है। ये जाल किसने फैलाया, क्या फैलाया, ये भी एक बड़ा रोचक काम है। तो हम एक तो उसका एक सर्वे नंबर है 1479S तथा दूसरा का सर्वे नंबर है 1480S और कुल जमीन है 3.5 हेक्टर और ये जमीन सरकारी है, सरकारी रिकॉर्ड में है। तो यहाँ पर सवाल ये होता है कि वहाँ पर पक्के निर्माण कैसे हो गए, अवैध कॉलोनियाँ कैसे बन गई और ये अवैध कॉलोनियाँ किसने बनाई, उनके पीछे कौन है, किन किन का हाथ है। ये मामला बड़ा रोचक है। अभी यहाँ तहसीलदार माला राय बनी, जब उनके सामने बात गई तो उन्होंने कहा कि अभी मैं 2 दिन हुए मुझे, मैं आया इस मामले में जांच करूँगी। अब देखते हैं क्या जांच करेगी, क्या नहीं होगा, ये भी हमारे सामने स्पष्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर शहर में अवैध कॉलोनियों का जाल फैला हुआ। नगर निगम ने जो थी वो 35 अवैध कॉलोनियाँ अवैध की, बाकी सब अवैध कॉलोनियाँ और अवैध कॉलोनियाँ की संख्या भी लगभग 200 से 300 के बीच में। तो मामला बड़ा विचित्र है। अब देखना है कि क्या होता है, क्या नहीं होता। अब यहाँ पर 2 गंदे नाले जो शिमला में मिले थे, पीलिया खाल है और दूसरा वो है, तो अब वो उसको डाइवर्ट करने का आज नगर निगम ने टेंडर पास कर दिया और जो ठेकेदार का भी नाम उजागर हो गया, सब कुछ हो गया। वो क्या, अब यहाँ नगर निगम ने चेतावनी दे दी कि भैया मकान तोड़ने का काम तुरंत तेजी से कर दीजिए, कल आखिरी दिन है, यदि करने तक नहीं गिराए ना तो नगर निगम का बुलडोजर सब पूरा काम कर देगा। अब यहाँ पर सर्टिफिकेट का मामला सुलझ नहीं रहा है। यहाँ सर्टिफिकेट की DPR बनी है ना, सर्टिफिकेट सेंटर में होना था, यहाँ पर सर्किल बनना था और उसके दोनों तरफ 25-25 फीट का रोड होना था। मामला है, पूरा DPR है, अप्रूव्ड है, उसमें भी कोई शंका नहीं है। और सर्टिफिकेट का जो अतिक्रमण किया गया है दोनों साइड में, वो भी अपने आप में विचित्र है। और सर्टिफिकेट का दूसरा गेट भी खुल गया, अभी तीसरा गेट भी और खुलना है, परंतु नगर निगम की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो तीसरा गेट खोले। और तीसरे गेट की धारणा बिल्कुल स्पष्ट है, जो सर्टिफिकेट है उसकी सपोर्टिंग वॉल एरोनों से जुड़ी हुई है। जहाँ पर एरन की वॉल खत्म होती है ना, वो एरिया सर्टिफिकेट का है। तब क्या हुआ कि जिन्होंने अतिक्रमण किया ना, उन्होंने एरन वॉल दबाने के लिए, छिपाने के लिए एक और नई दीवार खड़ी कर दी। एरन की जुड़ाई दिख जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और सच बात तो ये है कि सर्टिफिकेट कोई मंदिर तो है नहीं। ये यहाँ पर जो एक वो मुखौटे लगा के, स्तंभ को ही मुखौटे लगा के मंदिर बना दिया गया, ये भी एक मामला है। अब वो स्तंभ में जब लाल कपड़ा लगा है ना, जब वहाँ पर उसको हटा के देखेंगे तो उससे सारा उजागर हो जाएगा। अब नगर निगम के अफसरों की ताकत नहीं है कि वो सब कुछ उजागर कर सके, आखिरकार कौन करेगा। तो अब यहाँ पर संभागायुक्त और मेला के प्रभारी है ना, आशीष कुमार सिंह, इस मामले को सुलझा सकते। तो हमारा यही है कि आशीष कुमार सिंह जी सर्टिफिकेट मामले को तुरंत देखें और यहाँ पर
जो राजनीति हो रही है ना वो भी समझ। एक भाजपा नेता की दुकान जा रही, सर्कल बनने पर उस भाजपा नेता का बहुत हिस्सा जा रहा है, तो उसने अपने हिस्से बचाने के लिए और वो आसपास के 2-3 व्यापारियों की एक गैंग बना ली और गैंग बना के नगर निगम के अफसरों पर दबाव डाला। अब वो भाजपा नेता है ना, तो वो समझ रहा है कि हम बहुत बड़े हैं, हमारा पावरफुल है, परंतु वैसा कुछ भी नहीं है। ये वही भाजपा नेता हैं जब मीसाबंदी थे ना तो माफ़ी मांग के बाहर आए हुए, और इनका कोई वो नहीं है। अब जो भी है सारा मामला उजागर है, तो आशीष सिंह जी को सर्टिफिकेट मामले का पूरा ध्यान से देना चाहिए और तुरंत हल करना चाहिए। यदि वहाँ पर सर्टिफिकेट सेंटर में नहीं आया, रोड नहीं बने ना, तो चौड़ीकरण का कोई अर्थ ही नहीं लगेगा। और जो अप्रूव DPR है उसके अगेंस्ट में कोई भी नहीं जा सकता, नगर निगम भी नहीं जा सकता। तो ये मामला है ना बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारा तो आशीष सिंह जी से अनुरोध है कि बात खुद आकर देख लें। अब जहाँ पर बात करते हैं ना तीसरे गेट की, तो आशीष सिंह जी को मैं एक बात बता दूं कि उज्जैन में 1955-56 में सांप्रदायिक दंगा हुआ था, उसमें कुछ मौतें हुई थी, बहुत तोड़फोड़ भी हुआ था। तो स्थिति संभालने के लिए आर्मी आई थी, सेना आई थी, और सेना का प्रवेश है ना वो तीसरे दरवाजे से हुआ था, जो पीपल के पीछे से गया। हम बहुत छोटे थे, मेरी उम्र भी उस समय 10-12 साल की थी। हम देखने गए तो आर्मी वाले बच्चों से बहुत प्रेम करते, वो कहे आओ चलो हम तुम्हें ऊपर ले जाते, तो हम भी उससे तीसरे गेट से ऊपर गए थे, और अनेक बार ऊपर हम गए हुए। तो ये मामला है ना आशीष सिंह निपटा सकते हैं। अब ये किसी से नगर निगम के अफसरों की बात नहीं है। अब यहाँ पर एक समस्या और है, एक तहसीलदार जो माला राय है ना, और यहाँ पूरे को उनको एक कठोर कदम उठाना चाहिए। पूरे जिले में कितनी गोचर भूमियाँ हैं, कितनों पर दबंगों का अधिकार है, कितना अतिक्रमण है, और यह स्थिति कांकड़ भूमि की भी है। ये गोचर भूमि काकड़ भूमियों का भी मामला बड़ा विचित्र है, इस पर भी कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। अब यहाँ पर हमारे शहर की जो क्या स्थिति है, क्या बताएं आपको कि शहर में कितने कितने प्रकार के नाटक हो रहे हैं। यहाँ पर अनुशासन नाम तो कुछ है नहीं, सब अपनी अपनी मर्जी का कर रहे हैं। मामला तो और भी घातक है। यहाँ पर व्यापारियों की खुली लूट चल रही है, और अतिक्रमण तो चरम पर है, इतना चरम पर है कि हद से ज़्यादा। आप नई सड़क से निकल जाइए, देख लीजिए अतिक्रमण, कूलर वालों का अतिक्रमण, व्यापारियों का अतिक्रमण, उनका अतिक्रमण, सड़कों पर सामान का है, सब कुछ सड़कों पर है। और फिर वाहन खड़े हो जाते हैं दोनों साइड, तो क्या जाम की स्थिति बन जाती है, बड़ी विचित्र स्थिति है। तो आखिरकार अतिक्रमण की समस्या का निपटान कैसे होगा? परंतु अतिक्रमण की समस्या का निपटान बहुत आसान है। नगर निगम है कि स्पष्ट आदेश जारी कर दे कि जिस व्यापारी का जिस जगह पर अतिक्रमण, किसी भी रूप में अतिक्रमण पाया गया, चाहे धार्मिक रूप में, मंदिर के रूप में, मजार के रूप में, किसी भी प्रकार का अतिक्रमण पाया गया ना, तो उस पर कार्रवाई होगी रासुका की, गिरफ्तारी भी होगी और भारी दंड जुर्माना भी लगेगा। यदि यह कर दिया गया ना, तो यहाँ पर अतिक्रमण खत्म हो जाएगा, कोई अतिक्रमण करने की हिम्मत नहीं करेगा। यह कठोर कदम तो उठाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आ जाइए, शहर में लॉजेस कितने, तो रेस्ट हाउस कितने, होटल्स कितनी है। और मज़ेदार बात यह है कि जितनी भी होटल्स लॉजेस हैं ना, मात्र कुछ लॉजेस के पास में NOC है, फायर NOC है, किसी के पास में कुछ नहीं है। कहने के स्थानों पर जो गेस्ट हाउस है, स्टे होम है ना, वहाँ तो पार्किंग स्थल भी नहीं है। और कितनों के लाइसेंस दिए, आखिर ये लाइसेंस किसने जारी किए? क्या वो बिना लाइसेंस के चल रहे हैं? तो जितने भी शहर में सभी होटल्स है, सबकी सूक्ष्मता से जांच होना चाहिए। यदि होटल के लॉज या होटल के उसमें पार्किंग स्थल नहीं है, तो उसका लाइसेंस तत्काल रद्द कर देना चाहिए और उस पर सील कर देना चाहिए। यह भी बहुत जरूरी कदम है। अब एक नई घोषणा आ गई कि 24 खंबे से लेकर हरसिद्धि पार्क तक 60 फीट का रोड चौड़ा किया जाएगा, और उसमें लगभग 350 मकान टूट में आएंगे।
होगा करो ना भैया, सेहत को दृष्टिकोण को रखते हुए करो, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी तो एक मामला और हुआ है कि महाकाल घाटी से लेकर ढाबा रोड तक का मार्ग भी चौड़ा होना है, तो उसकी भी प्रक्रिया शुरू करो ना, क्योंकि ये रोड सकरा आने जाने का एक ही मार्ग हो, कितना जाम लगता है, कितनी परेशानी होती है। देख लो, इसको भी जरा निपटा लो। और हम एक बात और बता दें कि गोपाल मंदिर का एक जो आकर्षक द्वार है वो बिल्कुल अभी नष्ट नहीं हुआ है, और वो राजस्थान में रखा हुआ है। जब ये चौड़ीकरण हो जाएगा ना, यहाँ से हो जाएगा, तो हम स्वयं वो जो द्वार है अपने वैसे, जो हम जनता के वैसे द्वारकाधीश का वो नया द्वार लाकर यहाँ स्थापित करेंगे। ये हम विशेष घोषणा कर रहे हैं। हम शहर के पक्ष में, शहर में बड़ी विचित्र स्थिति है, गर्मी के उमस से जनता परेशान है, और संभव तो हो सकता है कि 15-16 से मानसून आ जाए, मानसून दस्तक दे दे, मानसून की वर्षा शुरू हो जाएगी। जब भी होगी देखेंगे कैसे क्या होता है, क्या नहीं होता क्या। परंतु जो 4-6 दिन बचे हैं ना, इसमें निर्माण कार्यों में तेजी से तेजी काम निपटा लिए जाए तो बहुत अच्छा होगा, वरना फिर 3-4 महीने है ना वर्षा काल के, वो सब व्यर्थ हो जाएंगे, काम का ठप हो जाएगा। और भी अनेक समस्याएं हैं। अब यदि मैं समस्या का करने लगा तो ये एपिसोड है ना 1-2 घंटे का हो जाएगा, परंतु हम तो पिन पॉइंट की सारी बात कर रहे हैं। और शुद्ध पेयजल भी बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, मिल ही नहीं रहा है। तो अब जल वायु प्रदूषण भी चरम पर है, और ये जल संकट भी घेरता जा रहा है। हमने फिर ये सुझाव दे रहे हैं, हम तो संभागायुक्त को भी सुझाव दे रहे हैं, आशीष सिंह जी को सुझाव दे रहे हैं कि शहर का पेयजल संकट से निपटने के लिए गंभीर डैम का दूसरा चरण तत्काल पूरा होना चाहिए, युद्ध स्तर पर पूरा होना चाहिए। अभी समय, सारी बाधाएं समाप्त हो गई है, और यदि उसका दूसरा चरण पूरा कर लिया गया ना, तो उज्जैन को 200 साल तक पेयजल की समस्या नहीं आएगी। जो ये गंभीर डैम में नर्मदा का महंगा पानी डालना, वो करना, ये सबसे मुक्ति मिल जाएगी। और एक सिंहत नहीं, 2 सिंहत नहीं, 3, 4, 5 जितने भी सिंहत करना करते रहना, कभी पेयजल संकट नहीं आएगी। ये जो महत्वपूर्ण पिन पॉइंट्स दिए ना, इन पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा, और अब तो संभागायुक्त को ही कदम उठाना पड़ेगा। संभागायुक्त इस बात को समापन कर सकते। अब आइए यहाँ पर साधु संतों की और आराधना स्थलों की भी बड़ी विचित्र है। साधु संतों में भी हड़कंप मचा हुआ है, न जाने क्या क्या हो रहा है। उनके भी सारे काले चिट्टे हमारे पास में आ चुके हैं। आराधना स्थलों में किस प्रकार का नाटक हो रहा है हम देख रहे हैं। सच्चे अध्यात्म में किसी को विश्वास नहीं, दिखावे के धर्म और दान में सबको विश्वास है, सब नाटक कर रहे हैं। आखिर का ये भी बंद है ना। और आत्मचिंतन से सब डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि यदि आत्मचिंतन करा ना तो सच सामने आ जाता है, और सत्य ईश्वर है, वो जब सामने आ जाता है तो हकीकत बता देता है, और सबके काले कारनामे उजागर हो जाते हैं। इसलिए कोई भी आदमी है ना आत्मचिंतन करने में विश्वास नहीं करता है, दिखावे के धर्म में विश्वास करता है कि अरे बस जनता को मूर्ख होना और अपने आप को धार्मिक सिद्ध करो। ये उज्जैन शहर के कड़वे समाचार आपके सामने प्रस्तुत है। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।